तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम डियर स्टूडेंट इस क्लास में बात करने वाले हैं कुछ बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि बीजगणित के जो सूत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं और उसको किस प्रकार से जो है लिखा जाए। तो डियर स्टूडेंट, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यदि इसको हम सॉल्व करके सिखाएं कि ये वैल्यू कहाँ से आ गया ताकि आपको रटना ना पड़े, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप एज्यूम करें, आप ये मान लें, कल्पना कर लें, सपोज दैट कर लें क्या कि a प्लस बी का जो वैल्यू दिया गया है आपका, ये मान लीजिए कि ये x है। क्या है? मान लीजिए x है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अगर a प्लस बी का वैल्यू x हो जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। तो x स्क्वायर हो गया। तो आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है, स्क्वायर वाले वीडियो में, कि ये जो है x का जो स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है कि x गुणे x, मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है क्या कहलाती है? उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो जिस प्रकार से आपने x गुणे x करके आपने x स्क्वायर को लिखा है, क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a प्लस बी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस प्रकार से आपने x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखा है, उसी प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि बीजगणित के अंदर इसका गुणा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो आज हम इसको बताने वाले हैं। देखिए, जैसे लिखा है a प्लस बी, ठीक है। तो आप पहली संख्या को लिख लीजिए, दूसरी संख्या में यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ नीचे क्या करेंगे, आप लिखिए a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, एक पाई पार दीजिए। अब जो आप अर्थमेटिक में, अंक गणित में जो गुणा लगाते थे, उसमें आप क्या करते थे, आप इकाई की ओर से आप मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इकाई की जगह से जो है गुणा करना चालू करते थे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बीजगणित, तो बीजगणित में जब हम इन संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इधर से ना होकर हम क्या इधर से शुरू करते हैं। तो देखिए a का गुणा a से करेंगे हम, तो देखिए डियर, यहाँ से a का गुणा a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का गुणा हो जाएगा a से, तो a का स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे समझें कि जब आधार बराबर हो और गुणा हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 में 1 जुड़ कर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का गुणा पहले आप a से करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर, कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस रहा होगा। और इसके पहले हम बताएं कि धन का गुणा क्या होता है, धन होता है, लिख दीजिए। पुनः a का गुणा जब b से करेंगे तो हो जाएगा आपका ab। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या से आपने इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब देखिए, अब आपका धन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, धन लगा देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या से गुणा करना है, और जब आप दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो आप जिस प्रकार से वहाँ से एक अंक छोड़ते थे, वैसे आप करेंगे क्या, यहाँ से पहली अंक को आप छोड़ देंगे, अब इसके नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए a का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा आपका ab। ठीक है, फिर बताइए धन का गुणा क्या होता है, धन होता है, और b का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेंगे। पुनः देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख देंगे, धन का आपको धन लिखना है, ab और ab 2 बार है तो हो जाएगा 2ab, और यहाँ से आपका हो गया प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या लिखा गया है, अब इसको इधर करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो डियर स्टूडेंट, आपका a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आ गया, ये आपको हमने यहाँ से जो है सिद्ध करके बता दिया है कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से a प्लस बी को a प्लस बी से इस तरीके से गुणा करके
पहले आप ए से गुणा करेंगे इन दोनों में, तो देखिए ए का गुणा ए से हो जाएगा ए स्क्वायर, धन धन का गुणा धन, पुनः ए का गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा आपका ए बी। फिर देखिए यहाँ पर एक अंक को छोड़ देंगे इधर से, फिर धन धन का गुणा आपका धन हो गया, फिर देखिए ए में बी से गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, फिर धन धन का गुणा आपका धन हो गया, बी का गुणा बी से करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर। पुनः देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, यहाँ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, धन धन जो है धन ही होता है, एक ए बी और एक ए बी दोनों जुड़ गया तो हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुनः आप इस तरीके से लिखकर आसानी से इसको जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से ए आ गया ये हमने सिद्ध करके समझा दिया। दूसरे को देखते हैं। यहां से देखेंगे आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ये देखना है कि ये सही है या गलत लिखा है। तो सही और गलत को पहचानने के लिए आपको अभी बताया गया है कि ये लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से एज्यूम करिए, मान लीजिए कि जो a माइनस बी लिखा है वो वैल्यू क्या है x है। तो अगर इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा क्या x का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स क्या है कि x गुणे x हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख के इसको जो है अभी गुणा कर लीजिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको इधर से गुणा करना है, तो पहले इससे इन दोनों में करिए। तो यहाँ धन है, धन धन का गुणा धन होता है, तो उसको लिखिए या ना लिखिए। तो a का स्क्वायर a का गुणा a से करेंगे तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, और धन ऋण का गुणा आपका ऋण होता है, a का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा आपका ab, ठीक है। पुनः देखिए अब आपको एक स्थान छोड़ना है, ऋण धन का गुणा, यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर धन होगा, ऋण धन का गुणा ऋण हो गया। यहाँ से a का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा आपका ab, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा आपका धन, और b का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर। पुनः इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और ऋण ऋण जुड़ के आपका ऋण ही होगा, और लेकिन ये 2ab हो गया, और यहाँ से मिल गया आपका b का स्क्वायर। तो पुनः देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको देखिए ये मिल गया, ठीक है। अब मिलाइए आपने सही लिखा या गलत। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्लस लिखा है और हमने क्या लिखा है माइनस। तो आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपको सूत्र में आप भूल जाते हैं तो इस प्रकार से आप गुणा करके आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसे हमने इसको किया है। तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट। देखिए लिखा है a माइनस बी गुणे a माइनस बी। तो पहले आपको क्या करना है, a का गुणा a से करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, धन ऋण का गुणा यहाँ ऋण हो जाएगा, a का गुणा b से करेंगे a b हो गया। पुनः एक अंक को छोड़ दीजिए, ऋण धन का गुणा आपका ऋण हो गया, पुनः a का गुणा b से करेंगे a b हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा आपका धन हो गया, b का गुणा b से हो जाएगा b स्क्वायर। पुनः अब इसको जोड़ देंगे आप a स्क्वायर, एक ए बी जुड़ के जो हो जाएगा 2ab, और माइनस का तो माइनस ही रहेगा, धन b स्क्वायर हो जाएगा। पुनः इसको आप इधर उधर करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी सूत्र को जो है आसानी से पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला जो सूत्र है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको यदि चेक करना है कि ये फार्मूला सही है गलत, तो अभी भी बताया गया आपको गुणा करना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके आपको लगा लेना है। तो देखिए a का गुणा a से करेंगे तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, यहाँ पर धन लिखा है, धन धन का गुणा आपका धन होता है,
ए का गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, पुनः देखिए ये माइनस है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो धन लिखा होगा। ऋण धन का गुणा आपका ऋण होता है, ए का गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, पुनः देखिए यहाँ से ऋण धन का गुणा ऋण होता है, बी का गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से देखिए प्लस ए बी और माइनस ए बी क्या हो गया, कट गया दोनों, तो यहाँ से क्या मिला माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अपना देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये फार्मूला क्या है हमारा, सही हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला सूत्र है इसमें दिया है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले को आपको यदि सिद्ध करना हो कि ये सही है या गलत तो क्या करेंगे, देखिए आपको अभी भी बताया गया है कि a प्लस b का होल क्यूब यदि लिखा है क्या हम a प्लस बी को x मान लें। तो मान लीजिए हमने सपोज किया क्या कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो यदि a प्लस बी का वैल्यू x हो जाए तो क्या ये x का क्यूब नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका मतलब है x गुणे x यानी x को कितनी बार, 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ से आप समझेंगे ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर इंटू x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या इस संख्या को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, a प्लस बी का होल क्यूब है तो एक बार आप लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू करके आप लिख देंगे a प्लस बी। बिल्कुल लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपने x को लिखा है उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको जानकारी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर को मालूम हो गया। अब a प्लस बी से क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, a प्लस बी से गुणा कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए a का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो आपका हो जाएगा a की घात 3, समझ लीजिए इसको, a इंटू ए का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका पावर 1 होगा, आधार बराबर है गुणा है तो घातें आपस में जुड़ती हैं तो 2 1 3, तो क्या हो गया आपका a की घात 3 हो गया। तो डियर स्टूडेंट जब a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, धन धन का गुणा धन है। ठीक, a का b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, पुनः देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो धन होगा, धन धन का गुणा धन। यहाँ से देखिए a का गुणा जब 2ab से करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b। क्लियर है, यहाँ देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, 2ab इंटू ए करेंगे तो देखिए यहाँ पर a और a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 2a स्क्वायर b। ठीक, पुनः देखिए अब प्लस का गुणा करिए, धन धन का गुणा, यहाँ धन और एक अंक छोड़ देना है, बताया गया है। पुनः देखिए आपको क्या करना है, b का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर b। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ab स्क्वायर, तो यहाँ मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा, आपको समान बहुपद के पास समान अंक को लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर b, यानी आपको लिखना कहाँ है, यहाँ लिखना है a स्क्वायर b। ठीक है, पुनः देखिए धन धन का गुणा धन है तो आप धन लिख दीजिए यहाँ। पुनः b स्क्वायर गुणे b हो जाएगा तो 2 1 3 जुड़ गया, तो यहाँ से हो जाएगा b का पावर 3। पुनः देखिए धन धन का गुणा आपका क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो यहाँ पर धन लिख दीजिए। ठीक, पुनः देखिए जब 2ab का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2ab का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये समान बहुपद था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया था और ये इसके समान था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया था। अब पुनः इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए, यहाँ देखिए हो जाएगा आपका a का क्यूब, ये हो जाएगा आपका a का क्यूब, ये प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3, तो 3ab स्क्वायर धन
धन लगा दीजिए, यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका 3a² b प्लस b का घात 3 हो गया। उन्हें देखिए आपको इधर उधर कर लीजिए, यहाँ से देखिए हो गया आपका a³ और यहाँ देखिए लास्ट में दिया है प्लस b³। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सा है, तो धन 3ab क्या कर लीजिए आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, आप यहाँ से बच जाएगा आपका b और यहाँ से बच जाएगा a। तो चाहे a प्लस b लिखिए या b प्लस लिखिए, बात एक ही है। उन्हें देखिए हो जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर हो गया a प्लस b। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से a प्लस b के क्यूब को हमने देखिए सिद्ध करके बता दिया कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ठीक है, हमने इस प्रकार से आपको व्याख्या भी कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से जो हमारा अगला फार्मूला है a माइनस b का होल क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा a माइनस b। अब ये फार्मूला सही है या गलत, इसको सिद्ध करने के लिए अभी समझाया गया है। तो ये वैल्यू जो दिया है a माइनस b का होल क्यूब, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू a माइनस b हो जाएगा आपका। आप पुनः देखिए, आपको a माइनस b का होल स्क्वायर मालूम है, यहाँ से क्या होता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू आपने लिख दिया, इसका गुणा करना है a माइनस b से, तो चलो कर लेते हैं, हो जाएगा आपका a माइनस b। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ से देखिए a का गुणा a² से करेंगे तो हो जाएगा आपका a का क्यूब, यहाँ पर धन धन का गुणा धन होता है, a का गुणा b² से करेंगे हो जाएगा आपका ab²। यहाँ कुछ नहीं लिखा, धन होगा धन ऋण का गुणा ऋण, 2ab में a से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 2a²b। ठीक है, पुनः देखिए अब आपको एक अंक छोड़ देना है, यहाँ माइनस का गुणा करेंगे ऋण धन का गुणा आपका ऋण हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, a² का b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a²b। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समान बहुपद को समान बहुपद के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ से ऋण धन का गुणा आपको ऋण यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका a²b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a²b हो गया, इधर लिख दीजिए। पुनः देखिए ऋण धन का गुणा क्या होता है आपका ऋण होता है, लिख दीजिए पुनः। b² का b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका b का क्यूब। ठीक है, पुनः देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और b का 2ab से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2ab का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ से देखिए ab² और ab² जुड़ के क्या हो जाएगा आपका जुड़ गया, और ये हो गया आपका 3ab² हो गया। अब पुनः देखिए इसको इधर उधर कर लीजिए, तो इसको देखिए नीचे हो गया, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया आपका a³ प्लस 3ab का होल स्क्वायर माइनस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो इधर से देखिए इसको लिख सकते हैं आप a³ माइनस b³, यहाँ से हो गया देखिए माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से यदि आपको a माइनस b³ का फार्मूला पता करना है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। यदि आप इस फार्मूले को भूल गए हैं तो हमारे द्वारा बताए गए इस डेरिवेशन को आप समझकर इसके सूत्र पर पहुंच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।